नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रभा चक्रवर्ती, चेस्ट स्पेशलिस्ट फ्रॉम राज हॉस्पिटल रांची। 1 अगस्त लंग कैंसर डे है। जैसे हम सभी को पता है कि ये डेडली डिजीज़ 5 साल तक जिंदा रहना अभी भी इसमें चैलेंजिंग है, क्योंकि ओनली 30% लोग ही सर्वाइव करते हैं। लंग कैंसर की जो कारण है वो खुद में सभी को पता है। स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू प्रोडक्ट यूज़ करना इसका मुख्य कारण पे जाना जाता था अभी तक। बट अभी देखा जा रहा है नॉन स्मोकर में भी कैंसर का, स्पेशली लंग कैंसर की मात्रा बहुत गुण बढ़ चुका है। स्पेशली महिलाओं में 80% से ज़्यादा केस नॉन स्मोकिंग महिलाओं में होते हैं एंड 48% की केस मेल में लंग कैंसर की केस, जहाँ पे वो भी नॉन स्मोकर यानी कि तंबाकू प्रोडक्ट वो ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं किया गया, फिर भी लंग कैंसर का शिकार हुए हैं। तो इसलिए हमारी जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी चीज़ है हमारी डेली लाइफ में जो कि लंग कैंसर कॉज कर सकता है। उनमें से नंबर 1 एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जितना भयावहता दे रहे हैं, आउटडोर यानी कि घर के बाहर का पॉल्यूशन और घर के अंदर का पॉल्यूशन, महिलाओं ज़्यादा इस ज़्यादातर इफ़ेक्ट होते हैं घर के अंदर की पॉल्यूशन से। स्पेशली देखा जाता है इंडोर एयर पॉल्यूशन वहाँ पे उतना ज़्यादा है जहाँ पे चूल्हा जलता है, चूल्हा के दिन और आपका काऊ डंग या जहाँ पे कोयला के साथ साथ लकड़ी का यूज़ किया जाता है, बायोमास फ्यूल जिसको बोला जाता है, उसका एक्सपोजर, या जहाँ पे गैस का भी यूज़ हो। अगर किचन वेल वेंटिलेटेड ना हो तो उसमें रेडॉन गैस का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। रेडॉन गैस एक इनर्ट गैस है जिसके जो उन अन्यताओं के कारण है डेवलप कंट्री में लंग कैंसर का, वो इंडिया में भी बढ़ते चला जा रहा है बिकॉज ऑफ डेंस पॉल्यूशन। एंड हमारे रोड्स अभी वेल वेंटिलेटेड नहीं है। जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जैसे कि सीमेंट, रॉक, चूल्हा, ये सब से भी रेडॉन का एमिशंस होते हैं। और डिफरेंट इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, जैसे कि जिसमें से एस्बेस्टस और डिफरेंट मेटलिक एक्सपोजर जिनको होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे मैकेनिक शॉप, वेल्डिंग करना, प्लम्बर के काम करना, माइंस या फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं, कहीं ना कहीं तरीके से इनको हेवी मेटल या एस्बेस्टोस का एक्सपोजर होता है, जो भी लंग कैंसर का मुख्य कारण होता है। तो इसका प्रिकॉशन के हिसाब से हम यही कर सकते हैं, जब भी कोई जॉब रिलेटेड आपको एक्सपोजर हो रहा है वहाँ पे प्रोटेक्टिव गियर यानी कि मास्क, हेलमेट, शू, ग्लव्स जो भी आपको दिया जाता है उसको प्रयोग कीजिए, उपयोग कीजिए। डेली उसका यूज़ कंपलसरी होना ज़रूरी है। वो मास्क आपको बहुत तरीके से प्रिवेंट कर सकता है। घर में बच्चे, बूढ़े और महिलाओं जहाँ ज़्यादातर बिताते हैं, महिलाओं बहुत लंबा टाइम अपनी ज़िंदगी में जो किचन में बिताते हैं, किचन बहुत ही ज़्यादा वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। चूल्हा जो कि कोयला और लकड़ी का यूज़ सबसे कम, जितना कम हो सके उतना करें। और जो भी कुकिंग गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी वेल वेंटिलेटेड यानी कि हवा खींचना चाहिए, किचन में इतना होना चाहिए। डेली लाइफ में जितना कम हम केमिकल यूज़ कर सकते हैं उतना अच्छा है। व्हीकुलर पॉल्यूशन, अपने कार यूज़ जैसे रेगुलर बढ़ रहा है उसके लिए जैसे डिफरेंट सरकारी नियम ज़रूरी है, बट हम नागरिक अगर सचेतन होते हैं कि कितना कम इसको यूज़ किया जाए, आपका पॉल्यूशन लेवल जो है कार आपका क्रिएट कर रहा है वो सही है कि नहीं, वो जो निर्धारित मात्रा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सभी हमको और हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उसको इफेक्ट कर रहा है। डेली डाइट में हम सभी को पता है फ्रूट्स, 2 टाइप के फ्रूट्स और हरी सब्जी बहुत तरीके से रखना, ये एंटीऑक्सीडेंट्स के काम करते हैं। हमारे विटामिन, मिनरल्स के साथ साथ लड़ने का जो क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाने में काम करता है। अच्छे से पानी पीना, और कोई भी तरीके से जहाँ पे भी हम कुछ एक्सपोजर या गैजेट्स यूज़ हो गए या कुछ भी हम कम कर सकते हैं तो वो हमको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए आइए एक दूसरे को लंग कैंसर के बारे में जागरूक करते हैं। और आजकल बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट भी उसको आ चुका है। 5 इयर्स सर्वाइवल कुछ परसेंटेज बढ़ा है। एडवांस लंग कैंसर का भी बहुत सारे दवाई है। इसके बारे में एक दूसरे को जानकारी दें। धन्यवाद।